जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी 2026 का। और आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वाली क्लास रहेगा साथियों, क्योंकि आज की क्लास में हम 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में एकदम 100% हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए वरदान साबित रहेगा साथियों। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है साथियों, आपसे पूछेगा कि हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था साथियों। और यहाँ से ये भी पूछता है साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। और ये भी पूछेगा साथियों कि हरियाणा की राजधानी क्या है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है साथियों? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। जो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध हुआ था साथियों, वो कब हुआ था साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध 1526 में हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछता है साथियों, जैसे कि पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था। और पानीपत की तृतीय पूछेगा तो 1761 में पानीपत के तृतीय हुआ था साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आप जरूर बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में हुआ था साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाइएगा साथियों, आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा का राजकीय पक्षी यानी राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी कौन सा साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के जो राजकीय पक्षी है वो हो जाएगा काला तितिर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, तो जरूर बताइएगा कि काला तितिर। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। और आप फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज कीजिए 8709937494 पर आप हाय लिख या हेलो लिखकर मैसेज कीजिए। और आप जरूर करिएगा साथियों, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना है। यार कितना प्रतिशत है साथियों? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है साथियों। और यहाँ से ये भी पूछता है साथियों कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है वायुमंडल में। तो ऑक्सीजन 21% है साथियों, और नाइट्रोजन जो है वो 78% है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो बताइए साथियों कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि भारत की राजधानी कौन सा है, या ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की राजधानी क्या है। तो जरूर बताइएगा साथियों कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा शहर सिटी ऑफ बगंड के नाम से जाना जाता है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा सिटी ऑफ बगड़ के नाम से जाना जाता है। तो जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में जो जाना जाता है वो जिंद को सिटी ऑफ बगंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा कि हरियाणा का राज्य वृक्ष यानी राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था साथियों। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत के
का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हुमायूं या हुमायूं के बीच हुआ था साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछेगा आपसे कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था साथियों। तो जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत के तृतीय युद्ध की कब हुआ था साथियों। तो 1761 में हुआ था साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि 40 में से अगर जिनका भी 35 क्वेश्चन सही हो गया साथियों तो उनका तैयारी बहुत ही इम्पोर्टेंट से अच्छा और बेहतर है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा में प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर कहाँ में स्थित है। हरियाणा में जो प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर स्थित है वो कहाँ में स्थित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। आप यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि कुरुक्षेत्र का संबंध किस महाकाव्य के से प्रमुख रूप से माना जाता है। किस महाकाव्य से प्रमुख रूप से मनाया जाता है साथियों। तो जरूर बताइएगा साथियों कि महाभारत काव्य महाकाव्य से प्रमुख रूप से मनाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है साथियों। तो जरूर याद कर लीजिएगा साथियों कि हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं वो यमुना नदी हरियाणा के प्रमुख नदी है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। जो हरियाणा की प्रमुख नदी है वो यमुना नदी है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है साथियों वो किस जिला में स्थित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि हिसार में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो किस जिला में स्थित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि फरीदाबाद जिला में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। हरियाणा में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि हरियाणा में जो धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा की प्रसिद्ध फुलकारी किससे संबंधित है। हरियाणा की जो प्रसिद्ध फुलकारी है साथियों वो किससे संबंधित है। तो आप जरूर बताइएगा कि कढ़ाई से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो आपका धमाल है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। धमाल जो है वो हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो साइबर सिटी के नाम से हरियाणा में गुरुग्राम को जाना जाता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, गुरुग्राम। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में कल्पना चावला तारामंडल कहाँ स्थित है। हरियाणा में जो कल्पना चावला तारामंडल स्थित है वो कहाँ में स्थित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में रक्त को यानी रक्त बोले तो खून को पंप करने वाला कौन सा अंग है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि हृदय है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा कि मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं साथियों। तो बताइएगा साथियों कि मनुष्य के शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं साथियों। और
आपसे आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं साथियों। यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछेगा तो 23 सही हो जाएगा, और गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाली की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि पौधे में जल का परिवहन जो होता है वो किस ऊतक द्वारा होता है। जाइलम ऊतक द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जाइलम। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि अग्नाशय अंग द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप जरूर बताइएगा कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है साथियों। तो जरूर बताइएगा कि पृथ्वी के जो मात्र एक उपग्रह है वो चंद्रमा है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप सारे क्वेश्चन को अभी तक जितने भी बताए हैं याद करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, या एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि ध्वनि निर्वात में कैसी गति करती है। ध्वनि जो निर्वात में कैसी गति करती है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाले साथियों आपसे पूछेगा कि लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है। लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि ऑक्सीजन और नमी। नमी बोले तो पानी की ज़रूरत होती है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है साथियों, या गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि दो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय सदन में दो ही सदन है साथियों, भारतीय संसद में दो सदन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों, तो आप जरूर बताइएगा। आपसे पूछेगा एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा कि जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जरूर बताइएगा साथियों कि जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन के रचयिता आपका रविंद्रनाथ टैगोर है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो जरूर बताइएगा साथियों कि भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है साथियों। तो जरूर बताइएगा साथियों कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में सबसे अधिक बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है। हरियाणा में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हरियाणी वाणी बोली जाती है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, हरियाणवी बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है साथियों। यानी नहीं सॉरी हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों हरियाणा में बुनकरों का शहर के नाम से। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत जो है वो बुनकरों शहर के नाम से प्रसिद्ध है साथियों हरियाणा में। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा की प्रसिद्ध राखी गढ़ी पुरातत्वीय स्थल किस जिले में स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि राखी गढ़ी पुरातत्वता स्थल किस जिले में स्थित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि हिसार में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सॉरी और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास में 40 में से किनका 35 सही हुआ साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।